अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब से एडसी ने पाकिस्तान को सेलिंग कंट्रीज की लिस्ट में शामिल किया है, काफ़ी सारे लोगों के मुझे सवाल एडसी के रिलेटेड ही आ रहे होते हैं। किसी को अकाउंट बनाने में मुश्किलात का सामना है, किसी को निट सिलेक्शन में, किसी को प्रोडक्ट सिलेक्शन में, किसी को प्रोडक्ट ऐड करने में। काफ़ी सारे लोगों की मुझे ये कंप्लेन आ रही होती है कि जब वो अपना प्रोडक्ट एडसी पर ऐड करते हैं तो एडसी से टेक डाउन करके उन्हें वार्निंग इशू कर देता है कि आपका प्रोडक्ट एडसी की क्रिएटिव स्टैंडर्ड के साथ मीट नहीं कर रहा। रिपीटेड वायलेशन पर आपका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया जाएगा और काफ़ी सारे लोगों के तो अकाउंट सस्पेंड हो भी गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो क्या रहा है। अब वो सिंपली यही समझते हैं कि हम तो प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स हैं और प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी एडसी पर सेल हो रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या है जो एडसी हमारी लिस्टिंग टेक डाउन कर रहे हैं। उन्हें लगता है सिस्टमेटिक एरर है, एडसी के साथ कंप्लेन लॉन्च करते हैं। जब तक वो कंप्लेन सॉल्व हो रही है तब तक और लिस्टिंग टेक डाउन हो जाती है और उनका अकाउंट ही सस्पेंड हो जाता है। ये चीज़ आजकल एडसी पे काफ़ी ज़्यादा हो रही है। यही वजह है कि आज के एपिसोड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एडसी की हैंडमेड पॉलिसी है जिसे अभी एडसी क्रिएटिव स्टैंडर्ड्स कहता है, ये क्या है, क्यों आपकी लिस्टिंग इसके साथ कंप्लाइन नहीं कर रही है, क्यों आपकी लिस्टिंग के जैसी ही और लिस्टिंग, जैसे कि अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है तो आप ही के नीच के और डिजाइन और सेलर सेल कर रहे हैं एडसी पर, लेकिन आप जब अपना प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो आपके प्रोडक्ट एडसी टेक डाउन कर देता है और आपको इस तरह की एक वार्निंग इशू कर देता है। अब वैसे जब हम अमेजन पर सेल करते हैं तो अमेजन पर चीज़ें काफ़ी ही ज़्यादा आसान है, अमेजन की पॉलिसीज काफ़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वहाँ पर आप इवन का ड्रॉप शिपिंग आइटम भी सेल कर सकते हो, बस आपको एज लॉन्ग एज आप मेंशन करो कि भाई सेलर रिस्पॉन्सिबल सेलर जो हो वो आप ही हो, सेलर ऑन रिकॉर्ड जो वो आप ही शो, ताकि कस्टमर को कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप चाहो तो चाइना से आइटम लेकर वो सेल कर सकते हैं अमेजन पे। लेकिन जब एडसी पर सेल करने की बात की जाए तो एडसी जो है वो एक कम्युनिटी है उन सेलर्स की जो हैंड क्राफ्टेड या यूनिक आइटम सेल करते हैं, वो आइटम जो और कहीं नहीं सेल होते, आप खुद बनाते हो या आपका खुद उसकी क्रिएटिविटी में उसको बनाने में कोई ना कोई आपका किरदार हो, एडसी पर इसी तरह के आइटम सेल हो सकते हैं। यही वजह है कि जब बात आती है प्रिंट ऑन डिमांड की या इवन के लेदर जैकेट्स की, अगर आप एंटीक आइटम सेल करें तो इन सब चीज़ों की, तो एडसी की पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आपको सही अपनी पॉलिसी अलाइन करनी होती है, अपने प्रोडक्ट को अलाइन करना होता है एडसी की पॉलिसी के साथ, वरना आपका अकाउंट ही सस्पेंड हो जाता है। अब एडसी के क्रिएटिव स्टैंडर्ड्स क्या है, चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं कि एडसी के क्रिएटिव स्टैंडर्ड्स क्या है, क्यों आपका प्रोडक्ट उसके साथ अलाइन नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने एडसी हैंडमेड पॉलिसी सर्च किया तो एडसी क्रिएटिव स्टैंडर्ड्स हमारे सामने आ रहा है, जिसका मतलब है कि एडसी ने हैंडमेड पॉलिसी का नाम चेंज करके अब क्रिएटिव स्टैंडर्ड्स कर दिया है। लास्ट ये अपडेट हुआ है 16 जुलाई को, पिछले साल ही 2024 में, और ये एडसी की क्रिएटिव स्टैंडर्ड्स हैं जिससे पहले हम एडसी हैंडमेड पॉलिसी कहते थे। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे जाके पढ़ सकते हैं। या इवन अगर आप इसको जब अपना प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं उस वक्त मेमोरी रिफ्रेश करना चाहें तब भी पढ़ सकते हैं। अब एडसी के क्रिएटिव स्टैंडर्ड्स में सबसे पहली लाइन ही जो एडसी कह रहे हैं, एडसी मिशन इज टू कीप कॉमर्स ह्यूमन, मतलब कहना चाह रहे हैं कि हम बायर को इस तरह के यूनिक आइटम्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं जो इंसान ने डिज़ाइन किए हो, या तो खुद प्रोड्यूस किए हो या हैंड पिक किए हो, या फिर ये कि उसने खुद कहीं से सोर्स किए हो। इंसान का कोई ना कोई उसमें पर्पस होना चाहिए, कोई पर्पस तो नहीं, खैर कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन उसमें लाजमी होनी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि भाई ये एडसी की जो क्रिएटिव स्टैंडर्ड्स हैं एडसी की टर्म्स ऑफ यूज़ के अंदर आती हैं, तो अगर आप इनको फॉलो नहीं करते तो आप एडसी के टर्म्स ऑफ यूज़ को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अगर आप एडसी के टर्म्स ऑफ सर्विस यूज़ को जो है वो कंप्लाई नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो एडसी आपका अकाउंट, आपकी लिस्टिंग सस्पेंड कर सकता है। और यहाँ पर वही चीज़ें बार बार रिपीट करके लंबी उसमें डिटेल में कह रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। एडसी की जो क्रिएटिव पॉलिसी है, क्रिएटिव स्टैंडर्ड्स हैं, उसे एडसी ने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेड बाय अ सेलर, डिजाइन बाय अ सेलर, हैंड पिक बाय अ सेलर, सोर्स बाय अ सेलर। ये चार 1 2 3 4 चार कैटेगरीज में एडसी ने इसको डिवाइड किया है। मेड बाय सेलर में वही आइटम आप सेल कर सकते हो जिससे सेल फिजिकल आइटम, वो फिजिकल आइटम आप सेल कर सकते हो जिसे सेलर ने खुद बनाया हो, या तो अपने पर्सनल टूल या फिर कंप्यूटराइज टूल्स का इस्तेमाल करते हुए। डिज़ाइन बाय सेलर में आप वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो जिसे सेलर ने खुद डिज़ाइन किया हो, बाद में उसने किसी थर्ड पार्टी कंपनी से या फिर खुद ही उसे प्रोड्यूस करवाया हो, या फिर उन क्रिएट डिज़ाइंस को, उन ओरिजिनल डिज़ाइंस को एडसी पर खुद ही डिजिटल डिज़ाइन एज अ डिजिटल डिज़ाइन वो सेल कर रहा हो। ये आप इसका डिजाइन बाय सेलर्स में कर सकते हो। हैंड पिक्ड सेलर में आप वो विंटेज आइटम्स या वो आइटम्स जो आप नेचर से सोर्स किए हुए हो, वो इस तरह के आइटम्स आप सेल कर सकते हो। डिटेल में अगर आप देखें तो यहाँ पे कह रहा है विंटेज आइटम फ्रॉम नेचर, अ सर्टेन कलेक्शन ऑफ आइटम दैट सेलर पर्सनली सेलेक्टेड और क्यूरेटेड फॉर सेल। मतलब वो आइटम जो नेचुरली अवेलेबल था, या फिर ये था वो विंटेज आइटम था, एक ज़माने में वो सेल होता था, लेकिन अभी आजकल उसको लोग नॉस्टैल्जिया के तौर पर ख़रीद रहे हैं, और आप इस तरह के आइटम्स की कहीं से कलेक्शन कलेक्ट करके ले
आते हैं, आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें कि आप उस आइटम्स को ढूंढते हैं, क्यूरेट करते हैं, तो वो आपको इस कैटेगरी में सेल कर सकते हैं। सोर्स बाय अ सेलर आइटम दैट एनेबल बायर क्रिएटिविटी इंक्लूडिंग क्राफ्ट एंड पार्टी सप्लाई एंड आइटम दैट आर पर्सनलाइज्ड विद बायर्स कस्टम टैग। सोर्स बाय अ सेलर में आप वो आइटम सेल कर सकते हैं जिसमें आप, जैसे कि अगर कोई पर्सनलाइज आइटम हो गया या कस्टम टैग या इवन कस्टम इमेज वाले प्रोडक्ट्स हो गए, इस तरह के प्रोडक्ट्स आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं, तो वो आप इस कैटेगरी में सोर्स बाय सेलर्स में सेल कर सकते हैं। ये 4 कैटेगरी में एटसी ने इसको डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे एटसी ने डिटेल में इसको बताया हुआ है कि हैंडमेड आइटम्स क्या कहते हैं, मेड बाय सेलर कैटेगरी में आप कौन कौन से किस किस तरह के आइटम सेल कर सकते हैं। हैंड क्राफ्टेड आइटम्स आप इस कैटेगरी में सेल कर सकते हैं, जिसकी एग्जांपल एटसी ने दी है वुडन चेयर के, अगर आप वुडन चेयर सेल कर रहे हैं तो वो आप इस कैटेगरी में सेल कर सकते हैं जिसे आपने अपने हाथ से अपनी मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया हो। और इसके अलावा इस कैटेगरी में आप वो आइटम्स भी सेल कर सकते हैं, एंटीक पीस जो आप अपने हाथ से बना रहे हैं वो भी आप इस कैटेगरी में सेल कर सकते हैं। या अगर आप कोई इस तरह के आइटम सेल कर रहे हैं जिससे आप अपने हाथ से खुद ही आल्टर करते हैं, कमर्शियली अवेलेबल आइटम्स दैट आल्टर यूजिंग स्पेशलाइज्ड हैंडक्राफ्टेड स्किल। अब इस तरह में जैसे कि अगर आप कोई इस तरह के आइटम सेल कर रहे हैं जो कमर्शियली तो अवेलेबल है, लेकिन आप उन्हें परचेज करके अपने हिसाब से आल्टर करके एक नया यूनिक फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी है कि अगर आप टोट बैग खरीद के उस पर अपने हाथ से एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो वो आइटम आप इस कैटेगरी में सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा हैंड असेंबल्ड आइटम, अगर आप कोई ऐसा आइटम है जो ऑनलाइन कहीं पे अवेलेबल है कमर्शियली, आप उसे परचेज करके उन्हें असेंबल करके एक नया फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो आप इस कैटेगरी में मेड बाय सेलर में सेल कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दी है ज्वेलरी मेकिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए चार्म्स और नेकलेस को ज्वाइन करना और उससे एक फिनिश प्रोडक्ट बनाना। और इसके अलावा आइटम दैट प्रोड्यूस कंप्यूटराइज्ड टूल, और इसके अलावा वो आइटम जो आप कंप्यूटराइज्ड टूल का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं, जैसे कि वो फिजिकल आइटम जो आप अपने घर पे या अपनी शॉप में बैठकर बना रहे हैं, प्रिंटर्स और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, कंप्यूटराइज्ड टूल्स का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें यहाँ पर मशीन एम्ब्रॉयडरी की एग्जांपल दी हुई है। इस तरह के आइटम्स आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए कि किस तरह के आइटम्स क्वालिफाई नहीं करते मेड बाय सेलर में। आइटम असेंबल्ड बाय सेलर पर द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन, मतलब इस तरह के आइटम जो कि आपने तैयार कमर्शियली अवेलेबल मार्केट से परचेज किए और आपने अपने वो जो इंस्ट्रक्शंस दी थी मैन्युफैक्चरर ने उसका इस्तेमाल करते हुए उन्हें आपस में असेंबल किया और अब आप उनको मेड बाय सेलर की कैटेगरी में सेल कर रहे हैं, तो वो आप नहीं कर सकते। एडिंग अ सिंपल और स्टिक ऑन adornment such as commercially available sticker stamp to commercially available base item। और यहाँ पे कहने का आप कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट्स को उठाकर उनको मिलाकर उनके बंडल्स बना के भी आप इस तरीके से सेल नहीं कर सकते। लिस्टिंग दैट आर मेड बाय सेलर मस्ट बी यूज ओरिजिनल फोटोज और वीडियो कंटेंट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन यू लिस्टिंग अ पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड आइटम सच एज मोनोग्राम और इंग्रेव। तो यहाँ पर वही चीज़ कह रहे हैं कि अगर आप मेड बाय सेलर आइटम सेल कर रहे हैं तो वो उसके जो प्रोडक्ट्स के जो फोटोग्राफ्स होंगी, इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगी, कंटेंट होगा जिसको आप यूज़ करेंगे अपने लिस्टिंग में, वो ओरिजिनल होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट है मेड बाय सेलर कैटेगरी में सेल कर रहे हैं तो आपने वो तस्वीरें खुद ही खींची हुई हो, खुद ही किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से ली हो, ना कि आपने इंटरनेट पर कहीं से उठाई हो कि ये आइटम तो मेरे आइटम से मिलता जुल रहा है, बस ये वाइट कलर में, मेरा ब्लैक कलर में, तो चलो मैं फोटोशॉप में डाल के इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। इसको अगर मैं प्रिंट ऑन डिमांड की एग्जांपल में दूं तो प्रिंट ऑन डिमांड की एग्जांपल में ये कि आप जो मॉकअप्स यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए वो ओरिजिनल आप ही के होने चाहिए। जिसमें अगर आप प्रिंटिफाई या प्रिंटफुल के मॉकअप के लो तो वो ओके, क्योंकि उन्होंने एटसी के साथ मतलब कुछ अपनी सेटिंग्स की हुई हैं कि एटसी उनके मॉकअप्स को एक्सेप्ट करता है। लेकिन अदर देन दैट अगर आपका इस तरह का कोई मॉकअप है जो कि इंटरनेट पर कमर्शियली अवेलेबल था, आपने वहाँ से परचेज किया, उस पर आप अपना डिज़ाइन फोटोशॉप करके दिखा रहे हैं सेलर कस्टमर को, तो वो चीज़ एटसी पे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो आपने एक तरह से अल्टर किया हुआ है, छेड़ा है उसको कंप्यूटर में डाल के, तो वो चीज़ एटसी पर एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके अलावा अगर आप कोई पर्सनलाइज आइटम सेल कर रहे हैं तो उसमें योर टेक्स्ट हेयर इस तरह के आइटम्स, इस तरह के नाम आपने नहीं लिखने हैं। आपने सिंपली अपना फिनिश प्रोडक्ट, पहले मेन इमेज होगी आपकी फिनिश प्रोडक्ट की होगी कि आपका प्रोडक्ट इस तरीके से दिखेगा, और सेकंड इमेज होगी उसमें आप योर टेक्स्ट हेयर वाली वो लिख सकते हो इंस्ट्रक्शन, लेकिन पहली जो होगी वो सही से होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं कि मेड बाय सेलर आइटम्स में किस तरह की चीज़ें क्वालिफाई करती हैं। ये हैंड क्राफ्टेड बाउल है,
यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है या प्रिंट किया हुआ है समझ नहीं आ रहा, लेकिन ध्यान से देखो तो 3D टाइप का आ रहा है, इसका मतलब ये कि एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स भी इस कैटेगरी मेड बाय सेलर कैटेगरी में आ सकते हैं। और ये बस ये इस तरह के आइटम्स आ सकते हैं। और ये आइटम्स जो मेड बाय सेलर की कैटेगरी में नहीं आ सकते, जिसमें यहाँ पर एक लेगो का दिखाया हुआ है कि लेगो आपने परचेज किया और उसको असेंबल्ड किया और अब मैंने असेंबल्ड लेगो जो है वो आप सेल करें, तो वो आप इस तरह के आइटम सेल नहीं कर सकते मेड बाय सेलर कैटेगरी में। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है डिज़ाइन बाय अ सेलर। डिज़ाइन बाय अ सेलर में वो आइटम जो ओरिजिनली आपने डिज़ाइन किए और फिर बाद में किसी से प्रोड्यूस करवाए, या वो आइटम जो आपने ओरिजिनली डिज़ाइन किए और इसे आप एटसी पर एज अ डिजिटल डाउनलोड सेल कर रहे हैं। तो डिज़ाइन बाय सेलर की जो सबसे पहली कैटेगरी है वो डिजिटल डाउनलोड्स हैं, वो आप सेल कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल भी इन्होंने दिए, डिजिटल फाइल सेलर्स, यूनिक ग्राफिक डिज़ाइन, ऑडियो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्कैन कॉपी ऑफ फिजिकल आर्टवर्क, और seller original designs produced by a production partner, original design created by a seller and produced with the assistance of production partner। और ये कैटेगरी ऐसी है कि इसमें हमारे प्रिंट ऑन डिमांड जितने भी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स हैं वो सारे इस कैटेगरी में लाया करते हैं डिज़ाइन बाय अ सेलर, क्योंकि हम वो सेलर्स हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं और फिर प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल जैसे प्रोडक्शन पार्टनर का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट लाई करेगा डिज़ाइन बाय सेलर। और इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसके अलावा सेलर प्रॉम्प्टेड एआई क्रिएशन दैट वर जनरेटेड यूजिंग एआई टूल्स, AI image generation such as DALL-E based on seller's original prompt। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप AI जनरेटेड आर्टवर्क्स भी सेल कर सकते हैं एडसी पर इसी कैटेगरी में डिज़ाइन बाय सेलर में, क्योंकि उसमें आपने अपने खुद ही ओरिजिनली क्रिएटेड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन बनाया था। बस एज लॉन्ग एज आप इसमें मेंशन करें कि भाई ये डिज़ाइन जो है वो AI जनरेटेड है, जिससे कि अगर आपको मैंने प्रोडक्ट ऐड करने वाली वीडियो में दिखाया था वहाँ पे ऑप्शन था AI का। तो अगर आप अपना डिज़ाइन AI से बनवाते हैं तो आपने मेक श्योर कि उसको आप चेक मार्क कर दें और एडसी को बताएं कि भाई ये डिज़ाइन जो है वो AI से जनरेटेड है। और फॉलोइंग एग्जांपल आइटम डू नॉट क्वालिफाई फॉर डिजाइन बाय अ सेलर, डिजाइनिंग अ बंडल ऑफ कलेक्शन स्कैन PDF ऑफ समवन एल्सेस वर्क। किसी और के फिजिकल प्रोडक्ट को स्कैन करके आप डिजिटल डाउनलोड्स में नहीं सेल कर सकते एक्सेप्ट वो कोई विंटेज आइटम हो, विंटेज की कैटेगरी को क्वालिफाई करता हो, तो उसके लिए आप हैंड पिक बाय सेलर की कैटेगरी को देख सकते हैं यूजिंग अ प्री एग्जिस्टिंग डिजाइन, चूजिंग फ्रॉम अ प्रोडक्शन पार्टनर्स रेडीमेड टेम्पलेट्स। और यहाँ पर एक चीज़ कह रहे हैं जिसको प्रिंट ऑन डिमांड सेल्स को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अक्सर होता है कि आपको प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल वाले फ्री डिज़ाइंस कुछ देते हैं कि जैसे कि मदर्स डे आएगा आगे, तो मदर्स डे के लिए आपको कुछ डिज़ाइन दे देंगे, सिंपैटिक्स डे के लिए आपको कुछ डिज़ाइन दे देंगे कि इन्हें आप सेल करो। तो उस तरह के आइटम्स आप एटसी पर डिज़ाइन बाय सेलर की कैटेगरी में नहीं सेल कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आइटम आपको आपके प्रोडक्शन पार्टनर ने दिया है, आपने खुद उसको डिज़ाइन नहीं करवाया। AI प्रॉम्प्ट बंडल, AI के जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं उनके बंडल्स आप सेल नहीं कर सकते एटसी पर एज डिजिटल डाउनलोड। यहाँ पर कुछ कैटेगरीज इन्होंने दी हुई है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं एटसी पर। वेडिंग इनविटेशन डिज़ाइन बाय अ सेलर, वेडिंग इनविटेशन टाइप के जो डिज़ाइन हो गए वो आप सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने डिज़ाइन ब्लैंकेट, अब इन्होंने ब्लैंकेट की एग्जांपल दी है लेकिन है ये प्रिंट ऑन डिमांड की एग्जांपल कि आप प्रिंट ऑन डिमांड के आइटम्स भी सेल कर सकते हैं, AI के जनरेटेड आर्टवर्क्स भी सेल कर सकते हैं। और ये देख रहे हैं चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स हैं, इसका इन्होंने मना किया कि इस तरह के आइटम्स आप सेल नहीं कर सकते, या कोई अगर फिजिकल प्रोडक्ट है जैसे कि कोई बुक है उसको आप स्कैन करके उसका फिजिकल और डिजिटल वर्जन नहीं बेच सकते। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारी वो है हैंड पिक बाय अ सेलर। हैंड पिक बाय अ सेलर में वो विंटेज आइटम्स या वो आइटम जो नेचर से निकाले गए हों, नेचर ने प्रोड्यूस किए हों और आपने उनको कहीं ढूंढा हो, आपने मेहनत की हो उसमें, इस तरह के आइटम या कोई इस तरह के आइटम जो कि आपने डिफरेंट कलेक्शन से मेहनत करते हुए बनाए हो, जिसमें जो होती हैं वो क्या कहते हैं करेंसी नोट कलेक्शंस आ जाती है, स्टैम्प कलेक्शंस आ जाती हैं। ये ऐसी कलेक्शंस होती हैं जो कि होती तो किसी और का प्रोडक्ट है, किसी और ने बनाया होता है, लेकिन आपने मेहनत करके इसको क्यूरेट किया होता है, कलेक्ट किया होता है। तो इस तरह के आइटम्स आप इस कैटेगरी में सेल कर सकते हो। आइटम हैंड पिक बाय सेलर इंक्लूड ओनली विंटेज आइटम्स इसमें आते हैं। जैसे कि अगर पुराने ज़माने में एक आइटम था जो कि मास प्रोड्यूस होकर सेल होता था और आपके पास वो आइटम कहीं से आ गया है और आपको पता है कि इस आइटम की भी डिमांड है मार्केट में, तो आप उस तरह के आइटम्स को एटसी पर सेल कर सकते हो। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि हैंड पिक बाय आइटम की कैटेगरी में आप उसको सेल करें। जैसे कि अगर आप देखो तो ईबे पे आजकल काफ़ी सारे आईफोन, जो पहला आईफोन आया था वो काफ़ी सारे आपको ईबे पे सेल होते हुए मिल रहे होते हैं।
और पता नहीं कितने कितने महंगे मिल रहे होते हैं। तो उस तरह के आइटम्स आप इस कैटेगरी में सेल कर सकते हो। आइटम्स फ्रॉम नेचर, कि इस तरह के आइटम जो कि नेचुरली प्रोड्यूस हुए हों और नेचुरली एक जगह पे पाए जाते हों, लेकिन डिमांड है लोगों की उसमें, लेकिन किसी के पास इतना टाइम और मेहनत नहीं कि वो वहाँ से जाकर उनको प्रोड्यूस करे। तो आप इस तरह के आइटम्स को क्यूरेट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें रॉक्स आ जाते हैं, शेल्स आ जाते हैं, फॉसल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं। इस तरह के आइटम्स आप काफ़ी क्यूरेट कर सकते हैं। गिफ्ट बास्केट्स और ये सारी कैटेगरी है। द फॉलोइंग आइटम्स आर द एग्जांपल दैट डू नॉट क्वालिफाई फॉर हैंड पिक बाय सेलर। रीसेलिंग कमर्शियली अवेलेबल आइटम दैट आर न्यूअर देन 20 ईयर्स ओल्ड। इस तरह के कमर्शियली अवेलेबल आइटम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विंटेज आइटम, लेकिन विंटेज आइटम भी ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 20 साल पुराना वो आइटम होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर 20 साल से वो नया आइटम है तो आप उसको इस कैटेगरी में सेल नहीं कर सकते हैं। रीसेलिंग कमर्शियली अवेलेबल गिफ्ट बास्केट, रीसेलिंग कमर्शियली अवेलेबल गिफ्ट्स जो हैं, गिफ्ट बास्केट्स हैं या फिर इस तरह के आइटम्स जो नेचुरली अवेलेबल हैं, लेकिन आप उनको कमर्शियली कहीं से परचेज करके सेल कर रहे हैं एटसी पर, तो वो आइटम्स भी आप इस कैटेगरी में नहीं सेल कर सकते। यहाँ पर कुछ कैटेगरी इन्होंने दी हुई हैं, जिसमें ये एक पत्थर है अजीब सा, ये एग्जांपल में दिया हुआ है, और ये एक विंटेज जैकेट है, इसकी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि ये आप इस कैटेगरी में सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक वो एग्जांपल जो कि आप इन प्रोडक्ट्स को सेल, जिन प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते, जिसमें मैंने एग्जांपल दी हुई है कि गिफ्ट बास्केट ऑफ आइटम फ्रॉम वन कमर्शियल ब्रांड, जैसे कि चॉकलेट का गिफ्ट बास्केट बना के इसको सेल किया जा रहा है। इस तरह के आइटम्स आप सेल नहीं कर सकते। और इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी हमारे पास है वो है सोर्स बाय अ सेलर। सोर्स बाय अ सेलर्स में वो आइटम दैट एनेबल बायर creativity including crafting, party supply, item that are personalized with by custom images or text or images। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो आइटम्स आप इस कैटेगरी में सेल करोगे जो आप पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन दे रहे हो कस्टमर्स को। जैसे कि अगर आप कोई शर्ट सेल कर जिसमें आप ऑप्शन दे रहे हो कि भाई इस पर आप अपनी इमेज या फिर टेक्स्ट प्रिंट करवा सकते हो, तो वो आप इस कैटेगरी में लाया करते हैं, आपका इस कैटेगरी में आप उसको सेल कर सकते हो। और इसमें कौन कौन सी कैटेगरी एग्जाम्पल्स ये दे रहे हैं, क्राफ्ट सप्लाईज, पार्टी सप्लाई, बायर पर्सनलाइज आइटम। और क्राफ्ट सप्लाईज में टूल और मटेरियल हुज प्राइमरी पर्पस इज टू क्रिएट अ न्यू आइटम बाय हैंड। क्राफ्ट सप्लाईज में आपके वो आइटम्स आते हैं जो आप जिनका सिर्फ मेन पर्पस ही यही है कि वो एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल में ले लो कि निटिंग नीडल्स आ गई, या फिर मिट्टी के पता नहीं स्केपुलेटिंग टूल, हाँ क्ले स्केपुलेटिंग टूल, क्राफ्ट मटेरियल्स सच एज यार्न, बैंड्स, और इस तरह के आइटम्स काफ़ी सारे इस कैटेगरी में आते हैं जो जिनका मेन पर्पस यही होता है कि वो एक फिनिश प्रोडक्ट दूसरा हैंडमेड आइटम बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे निटिंग नीडल्स जो होती हैं वो निटिंग के काम आती है। तो इस तरह के आइटम्स आप सोर्स बाय या सेलर कैटेगरी में सेल कर सकते हो। पार्टी सप्लायर्स हुज प्राइमरी पर्पस इज फॉर डेकोरेशन, स्पेशल इवेंट टू गिव अ यूनिक और पर्सनल एस्थेटिक, टेबल डेकोरेशन, बलून। और यहाँ पर क्या पार्टी सप्लाईज के वो आइटम्स जो पार्टी में मतलब एक डेकोरेशन करने के लिए काम आते हैं, जिसमें बलून्स आ जाते हैं आपके, और बाकी काफ़ी सारे क्रिसमस डेकोर, पार्टी डेकोर्स और गिफ्ट रैप्स वगैरह आ जाते हैं। ये आप इस कैटेगरी में सेल कर सकते हैं। पर्सनलाइज आइटम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप पर्सनलाइजेशन ऑफर करते हो जैसे कि कस्टम टेक्स्ट, कस्टम इमेज, तो वो आप इस कैटेगरी में सेल कर सकते हो। किस तरह के आइटम इस कैटेगरी के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो है जेनेरिक और रीसेल्ड आइटम। जेनेरिक रीसोल्ड आइटम दैट हैव एवरीडे यूज सच एज प्लेन फर्नीचर, स्टेज लाइट और स्पीकर्स डू नॉट क्वालिफाई एज अ पार्टी सप्लाई। एवरीडे यूज़ वाले आइटम्स, इस तरह के एवरीडे यूज़ वाले आइटम्स आप इस कैटेगरी में सेल नहीं कर सकते। रीसोल्ड ब्लैंक आइटम दैट आर रेडी टू यूज़ विदाउट क्राफ्ट इंटरवेंशन, इस तरह के ब्लैंक आइटम्स जो बगैर किसी क्राफ्टमैनशिप के यूज़ हो सकते हैं, वो आइटम्स इस कैटेगरी में लाइन नहीं करते। आइटम दैट क्वालिफाई फॉर सोर्स बाय सेलर्स में यहाँ पर कह रहा है इंडिगो डाइंग किट और बलून फ्लेम्स और बायर पर्सनलाइज टी शर्ट। देख रहे हैं पर्सनलाइज शर्ट आप यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। अगर आप इस तरह के आइटम सेल करते हैं तो वो इस कैटेगरी में लाए करते हैं। और कौन कौन से आइटम इस कैटेगरी में नहीं आ सकते, उसमें यहाँ पे एक उन्होंने स्पीकर बताया हुआ है और ब्लैंक टी शर्ट्स बताई हुई है, वो आप इस कैटेगरी में सेल नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं वो 4 कैटेगरीज जो एटसी के क्रिएटिव स्टैंडर्ड्स में आती हैं। अगर आप एटसी पर सेल करना चाहते हैं तो किसी एक कैटेगरी को आपने सेलेक्ट करना है, उसी कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट लाए करना चाहिए। अगर इनमें से किसी कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट लाए नहीं करता, या फिर जो डोंट्स इसमें कह रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ आइटम दैट डू नॉट क्वालिफाई फॉर दिस कैटेगरी, अगर इन कैटेगरी में आपका आइटम लाया करता है
तो आप एटसी पर सेल नहीं कर सकते। आसान अल्फाजों में कहूँ तो आप एटसी पर ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। वो आइटम जो आपने खुद प्रोड्यूस नहीं किया, खुद क्रिएट नहीं किया, खुद का उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आपकी, इस तरह के आइटम्स आप सेल नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रिंट ऑन डिमांड के आइटम्स होते हैं वो हम खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही उसको सेल करते हैं और सिर्फ प्रोडक्शन पार्टनर यूज़ करते हैं, तो उसे हम डिज़ाइन बाय अ सेलर की कैटेगरी में सेल कर सकते हैं। और जहाँ तक रही बात जैकेट्स की, तो जैकेट्स की अगर आपकी अपने डिज़ाइन है तो उसे आप सेल कर सकते हैं, लेकिन अली एक्सप्रेस वाले डिज़ाइन को आप सेल नहीं कर सकते क्योंकि वो रीसेलर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अगर उनको आप सेल करेंगे तो फिर वो चीज़ आपके लिए मसला बना सकती है, वो चीज़ आप सेल नहीं कर सकते। तब यही वजह है कि आप लोगों को आजकल इस तरह की ईमेल्स आ रही हैं कि आप एटसी के क्रिएटिव स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे क्योंकि आप इस तरह के रीसेलर आइटम्स या यूज़ कर रहे हैं या फिर रीसेलिंग मॉकअप्स यूज़ कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस एपिसोड के बाद आपकी एटसी की है क्रिएटिव स्टैंडर्ड्स, आप पूरी तरीके से क्रिएटिव स्टैंडर्ड्स को समझ गए होंगे, या सॉरी आप कह लो कि एटसी की हैंडमेड पॉलिसी पूरी तरीके से समझ गए होंगे। और अब जब आप एटसी पर अपने प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो अब आपको किसी मुश्किलात का सामना नहीं होगा और अब आपको एटसी की इस तरह की कोई वार्निंग नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता हूँ मैं समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर एटसी के क्रिएटिव स्टैंडर्ड से रिलेटेड या फिर एटसी के बाकी किसी चीज़ से रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो हमसे ज़माने से bc@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी लिख के बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने वाले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लेकर वीडियो काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।